सुबह की यह पवित्र घड़ी है। सूरज की किरणें धरती को छू रही है और मेरी आत्मा तेरे चरणों में झुक रही है। मैं तुझे पुकारता हूं यीशु, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे जीवन के राजा, मेरे हृदय के मालिक। प्रभु, मैं तेरे बिना क्या हूं? एक सूखा वृक्ष, एक भटकती आत्मा, एक खोया हुआ इंसान। लेकिन जब तू मेरे भीतर होता है, तब मैं हरा हो जाता हूं, फल देने लगता हूं। मेरी आत्मा झूम उठती है। मेरे जीवन की शाखाओं पर तेरी कृपा के फल लटकने लगते हैं। प्रभु, तू ही तो जीवन का पेड़ है, वही वृक्ष जो आदन की वाटिका में था, जिसे पाप के कारण खो दिया गया। लेकिन फिर तू आया, तूने क्रूस पर चढ़कर मुझे फिर से उस जीवन के वृक्ष तक पहुंचा दिया। हे यीशु, क्या प्रेम है तेरा, क्या बलिदान है तेरा, क्या अनुग्रह है तेरा। मैं तो रो पड़ता हूं जब सोचता हूं तूने मेरे लिए अपना जीवन दे दिया। प्रभु, जब तू कहता है मैं हूं मार्ग, सत्य और जीवन, तो मेरा हृदय क्या उठता है। हां यीशु, तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा जीवन का पेड़ है, तू ही वह जड़ है जिससे मैं पोषण पाता हूं, तू ही वह तना है जिससे मैं स्थिर रहता हूं, तू ही वह शाखा है जो मुझे सहारा देती है, और तू ही वह फल है जिससे मुझे शांति मिलती है। और मेरे यीशु, कभी कभी मैं पाप में गिर जाता हूं, कभी शैतान की चालों में बैठ जाता हूं, कभी थक जाता हूं, हार मान लेता हूं, लेकिन तू मुझे फिर से पकड़ लेता है। तू कहता है डर मत, मैं हूं, और मेरी आत्मा फिर से जी उठती है। सुबह की हवा मुझे तुझसे बात करने बुलाती है, तेरा वचन मुझे झकझोरता है, तेरी आत्मा मुझे बुलाती है, और मैं दौड़कर तेरे पास आता हूं, जैसे खोया हुआ बेटा दौड़कर अपने पिता की गोद में आता है। हे पिताजी, मुझे फिर से गले लगा, मुझे जीवन दे दे, मुझे नया बना दे। प्रभु, आज मैं अपने पूरे दिल से स्वीकार करता हूं, मैं तुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं। मैं तुझसे कटकर सिर्फ सूख सकता हूं, गिर सकता हूं, मर सकता हूं, लेकिन जब मैं तुझसे जुड़ा रहता हूं ओ मसीह, तब मैं फलता हूं, तब मैं जीता हूं, तब मैं खिलता हूं। क्या तूने नहीं कहा जो मुझ में बना रहता है वही बहुत फल लाता है? हां प्रभु, मैं तुझ में बना रहना चाहता हूं। मेरे जीवन के हर कोने को तू सींच दे, मेरी आत्मा को अपनी उपस्थिति से भर दे। तेरी आत्मा की बारिश मुझ पर बरसती रहे। प्रभु, हर सुबह हर पल, आज सुबह है यीशु, मैं तेरे सामने अपने घुटनों पर गिरता हूं। मैं जो सौंपता हूं अपना घर, अपनी नौकरी, हे प्रभु मेरे बच्चों को जीवन के वृक्ष से जोड़ दे, तेरी आत्मा से उनका जीवन भर दे। जो भटक गए हैं उन्हें तू फिर से बुला ले, जो टूट गए हैं उन्हें तू जोड़ दे। हे यीशु, इस धरती पर बहुत लोग हैं जो मुरझा चुके हैं, उनके सपने टूट गए हैं, उनके रिश्ते बिखर गए हैं, उनकी आत्मा थक गई है। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, तू उन्हें जीवन का वृक्ष दिखा, तू उनके बंजर जीवन को हरा भरा कर दे, तू उनके आंसुओं को आशा में बदल दे। ओ जीवन के पेड़, तू कितना सुंदर है, तेरी शाखाएं प्रेम से भरी हैं, तेरे फल चंगाई से भरे हैं, तेरी छाया में विश्राम मिलता है, तेरे नीचे बैठकर आत्मा को शांति मिलती है। जब तू क्रूस पर चढ़ा प्रभु, तब तू जीवन का वृक्ष बन गया। तेरा लहू उस वृक्ष से टपका और आज भी वह लहू बोलता है, माफ कर दिया गया है, चंगाई मिल गई है, पुनः जीवित हो गया है। हे यीशु, क्या मैं उस वृक्ष की एक छोटी सी शाखा बन सकता हूं? क्या मैं ऐसा जीवन जी सकता हूं जिससे औरों को फल मिले? क्या मेरी उपस्थिति किसी के लिए छाया बन सकती है? प्रभु, मुझे ऐसा बना दे, मुझे ऐसा जीवन दे जो तेरी महिमा करे। तेरा वचन कहता है जीवन का पेड़ उन लोगों के लिए है जो विजयी होंगे। हे प्रभु, मुझे विजयी बना, मैं शैतान पर जय पाऊं, पाप पर जय पाऊं, अपने अहंकार पर जय पाऊं। तू मेरा शस्त्र है, तू मेरी डाल है, तू मेरा जीवन है। तेरे बिना क्या हूं मैं प्रभु? सिर्फ एक खोया हुआ पत्ता। तेरे साथ क्या हूं मैं? एक फूला फला वृक्ष जो दूसरों के लिए आशीष बनता है। हे जीवन देने वाले मसीह, तेरी आराधना करते हुए मेरी आत्मा झूम उठती है, तेरा नाम लेते ही मेरी आत्मा कांप जाती है, तेरा प्रेम सोचते ही मेरी आंखें भीग जाती हैं, तेरी चंगाई पाकर मेरा मन गाता है। तेरा प्रेम जीवन का वृक्ष है, जीवन का वृक्ष है, तेरी उपस्थिति जीवन का वृक्ष है, तेरा वचन जीवन का वृक्ष है। और मैं तेरा हूं यीशु, पूरी तरह से तेरा, पूरी आत्मा से तेरा। आज अभी इस सुबह मैं तुझसे कहता हूं प्रभु, तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा जीवन का पेड़ है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, तू ही है मेरा उद्धार, तू ही है मेरा जीवन, तू ही है मेरा प्रभु। जीवन का पेड़ क्या है? हे प्रभु यीशु,
मेरे आत्मा के राजा, आज सुबह मैं टूटा हुआ, थका हुआ, बिखरा हुआ, फिर भी तुझसे मिलने आया हूं। प्रभु, एक ही प्रश्न मेरी आत्मा में बार बार गूंज रहा है, जीवन का पेड़ क्या है? क्यों प्रभु, क्यों बार बार तेरे वचन में ये शब्द आते हैं? कभी उत्पत्ति में, कभी नीति वचन में, कभी प्रकाशित वाक्य में। क्या यह सिर्फ एक वृक्ष है या कुछ और भी गहरा है? क्या यह मेरा उद्देश्य है या मेरी पहचान? क्या मैं आज उस जीवन के वृक्ष से जुड़ा हुआ हूं या मैं उससे कट चुका हूं? हे प्रभु, मुझे समझा, मुझे जवाब दे, मुझे प्रकाशित कर। तेरे वचन में लिखा है प्रभु, जो जीवन के वृक्ष को पकड़े रहता है वह धन्य है। तो फिर मैं क्यों सूखा हुआ महसूस करता हूं? क्यों मेरी आत्मा कमजोर है? क्यों मेरे जीवन में वो फल नहीं जो तेरे होने चाहिए? क्या मैंने जीवन के वृक्ष को छोड़ दिया है या मैं कभी उससे जुड़ा ही नहीं था? हे यीशु, जब मैं जीवन के वृक्ष को सोचता हूं तब मेरी आत्मा आदम की वाटिका में चली जाती है। वहां तूने उसे रखा, सुंदर, जीवनदायी, अमर फल से भरा हुआ। पर इंसान ने क्या किया? आज्ञा उल्लंघन, पाप और फिर उस वृक्ष से दूर होना। ओह प्रभु, कितना दर्दनाक दृश्य था वो। तेरे प्रेम से अलग होना, जीवन से अलग होना, जीवन के पेड़ से अलग होना। क्या आज भी वैसा ही नहीं हो रहा? हम पापों की ओर भागते हैं, हम तुझे छोड़कर संसार के सुख को थाम लेते हैं और फिर रोते हैं, क्यों सूखा हूं, क्यों बीमार हूं, क्यों परेशान हूं, क्यों मेरी आत्मा मरती सी महसूस होती है? उत्तर साफ है, क्योंकि मैं जीवन के वृक्ष से अलग हो चुका हूं। पर हे यीशु, तू तो दया का महासागर है। तूने मुझे फिर से उस वृक्ष से जोड़ने के लिए अपना जीवन दे दिया। क्या यह सच है? तू ही जीवन का वृक्ष है, तू ही वो क्रूस है जिस पर फल टपकते हैं, प्रेम के, क्षमा के, चंगाई के, अनुग्रह के। जब मैं तेरे क्रूस को देखता हूं, प्रभु, वह सूखा नहीं, वह हरा है। वहां से जीवन बहता है, वहां से चंगाई बहती है, वहां से अनंत जीवन की धाराएं निकलती हैं। क्या तू सच में जीवन का वृक्ष है यीशु? हां, तू ही है। तेरा लहू वह अमृत है, तेरे घाव वह चंगाई है, तेरी मृत्यु मेरा जीवन बन गई। कौन करता है ऐसा प्रेम? कौन चढ़ता है सूली पर? कौन कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं? ओ प्रभु, तू करुणा का वृक्ष है, तू दया का वृक्ष है, तू जीवन का वृक्ष है। प्रभु, आज जब सुबह की किरणें मेरे कमरे में दाखिल हुई, मुझे ऐसा लगा जैसे तू मुझे पुकार रहा है, आजा, जीवन के वृक्ष के पास आजा, मैं तुझे फिर से फलदायक बनाना चाहता हूं। ओह प्रभु, मैं भाग कर आया हूं, मैं गिर गया तेरे चरणों में, मुझे सींच दे, मुझे पुनर्जीवित कर, मुझे फिर से हरा कर दे। मेरे जीवन की जड़ें सूख गई हैं प्रभु, मेरी आत्मा निराशा में है, मेरे विचारों में शांति नहीं, मेरे घर में तूफान है। प्रभु, क्या मैं जीवन के वृक्ष से दूर हूं? हां, शायद इसलिए आज मैं लौट आया हूं तेरे पास, तेरे वचन के पास, तेरे प्रेम के पास। प्रभु, मुझे जीवन का वह वृक्ष दिखा जो प्रकाशित वाक्य में सवेरा बनकर खड़ा है, जिसके फल हर महीने आते हैं, जिसकी पत्तियां राष्ट्रों की चंगाई के लिए हैं। क्या यह तेरा प्रतीक नहीं यीशु? तू ही है वह वृक्ष जो हर टूटे हुए के लिए आशा बन जाता है। ओ यीशु, मैं थक गया हूं, हर दिन की दौड़, हर रात की चिंता, हर सांस में बोझ। क्या यह जीवन है? नहीं, यह तो मृत्यु है। पर तू जीवन है, तू वह वृक्ष है जो मरते हुए में जीवन डाल देता है। क्या तू मुझे माफ करेगा प्रभु? क्या तू मुझे अपने पास बुलाएगा? क्या तू फिर से मुझे फलदायक बना सकता है? क्या तू मुझे फिर से हरा कर सकता है? हे यीशु, मैं तुझसे पूछता हूं, क्या मैं भी तेरे जीवन के वृक्ष से जुड़ सकता हूं? तू मुस्कुराता है और कहता है, जो मुझ में बना रहता है वही बहुत फल लाता है। प्रभु, तेरे वचन में शक्ति है, तेरी मुस्कान में जीवन है, तेरे पास आने में कोई भय नहीं, बस प्रेम है। तेरी बाहें खुली हैं, तू आज भी बुलाता है, हे प्यासे आत्मा, जीवन का जल मोल लिए बिना पी ले। हे मसीह, मैं तेरे उस वृक्ष का हिस्सा बनना चाहता हूं, मुझे अपनी जड़ों से जोड़ दे, मेरे भीतर तेरी आत्मा का रस बहने दे, मेरे जीवन में तेरे प्रेम के फल लगने दे। मुझे ऐसा बना दे कि जो मुझसे मिले तुझसे मिल जाए, जो मुझसे बात करे तेरी खुशबू महसूस करे, जो मेरी आत्मा को देखे कहे इसमें जीवन का वृक्ष है। तेरे बिना सब व्यर्थ है प्रभु, तेरा साथ ही जीवन है, तेरी उपस्थिति ही बहार है, तेरी आराधना ही मेरी आत्मा की बारिश है। हे यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तूने मुझे उस जीवन के पेड़ तक पहुंचने का अधिकार दिया, तूने मेरे पापों को धोया, तूने मुझे नया जन्म दिया, तूने मुझे अनंत जीवन का भागीदार बनाया।
अब मैं जीवन का पेड़ न सिर्फ समझता हूं, मैं उसमें जीता हूं। तू ही है जीवन का पेड़, तू ही है मेरी आत्मा की बहार, तू ही है मेरी आत्मा की छाया, तू ही है मेरी आत्मा का फल। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद जीवन के वृक्ष, धन्यवाद उस उद्धार के लिए जो तूने मुझे दिया। मैं तुझसे सदा जुड़ा रहूं, कभी न कटूं, कभी न सूखूं, बल्कि सदा हरा, सदा फलदायक, सदा तेरे प्रेम से भरा रहूं। आमीन।